नमस्ते छात्रों। हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ 5वां मधुबन। लेखक अनुराग वर्मा जी। पाठ 5वां लेखक अनुराग वर्मा जी। लेखक परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषाधारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ पे साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, आपस में बातचीत करना, चर्चा करना, इस प्रकार से। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी मतलब बड़े ही सरल तरीके से, न घबराते हुए आसान से उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा जी बड़ी रफ्तार से मतलब तेज़ी से डॉक्टर साहब से मिलने सुबह 10 बजे जा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर साहब समय के बड़े पाबंद थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का घर प्रयाग स्टेशन के पास था। उनके घर का नाम मधुबन, जो पाठ का नाम है। यहाँ पर लेखक उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। यहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा जी बहुत बार डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव मतलब त्योहारों में, संगोष्ठियों मतलब चर्चा सत्र में, सम्मेलनों में देखा करते थे, परंतु निकट से मतलब बड़े पास से मिलने का यह उनका पहला अवसर मतलब मौका था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इस प्रकार लेखक के मन में बड़े विचारों का ज्वार मतलब विचार चक्र चल रहे थे कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा। साहित्य मनीषी मतलब क्या, ज्ञानी या जिनके पास साहित्य का भंडार हो, ऐसे व्यक्ति कैसे हो गए। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया और इस प्रकार के विचारों का ज्वार लेकर मतलब ऐसे अनेक विचार चक्र मन में लेकर उन्होंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा और इस प्रकार बड़े साहस, बड़े हिम्मत करके उन्होंने उनके घर की दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर ने दरवाज़ा खोला और सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया कि आप अनुराग जी हैं? मतलब जब हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें कहते हैं कि मैं अनुराग जी हूँ और मुझे साहब से मिलना है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। पर यहाँ पर नौकर को भी पता था कि अनुराग वर्मा आने वाले हैं और इसलिए नौकर ने ही प्रश्न किया कि आप अनुराग वर्मा हैं। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और इस तरह से नौकर ने उन्हें ड्राइंग रूम मतलब घर के अंदर प्रवेश करने के बाद जो बड़ा सा हॉल होता है उसे ड्राइंग रूम कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने बैठने के लिए कहा और डॉक्टर साहब आ रहे हैं यह कहकर नौकर चला गया। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ?
आते ही उन्होंने पूछा, और आते ही डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। यहाँ पर लेखक जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग हैं या ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली हो, उनकी जानकारी हेतु, हेतु मतलब उद्देश्य से यहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा जी आए थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। यहाँ से मुलाकात मतलब साक्षात्कार का पहला प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने पहला प्रश्न किया है कि आपकी काव्य रचना मतलब कविता आपने जो लिखी, तो आपको उस कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? इस संदर्भ में कोई ऐसा छोटा सा प्रसंग, कोई ऐसी छोटी सी घटना आप बता सकते हैं जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं मतलब क्या, दृष्टिकोण को बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। उत्तर, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। देखिए यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था मतलब अंधश्रद्धा या जो दकियानुसी बातें हैं उनके प्रति विद्रोह मतलब क्रांति या बदलाव का भाव अपने आप ही उदित हुआ, अपने आप ही उत्पन्न हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस वक्त 1921 में डॉक्टर साहब केवल 15.5 वर्ष के थे, तब गांधी जी के असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब सहयोग न करना, ये जो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, उसमें पारिवारिक एवं सामाजिक मतलब परिवार या सामाजिक मतलब समाज की व्यवधानों से, व्यवधान मतलब क्या, बाधाओं से संघर्ष करते हुए डॉक्टर साहब ने इसमें भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। उस वक्त स्कूल छोड़ना या स्कूल बंद करना ये सोचा भी नहीं जा सकता था, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना मतलब जिसे जो मुस्लिम पंडित होते हैं उन्हें भी मौलाना कहा जा सकता है, या फिर अरबी भाषा के जो विद्वान होते हैं उन्हें भी मौलाना कहते हैं। तो उसमें जो शौकत अली साहब थे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज़ करते हुए कहने लगे, हे कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और यह वाक्य मौलाना शौकत अली साहब ने कहा है कि कोई ऐसा है कि जो कह दे कि अब मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। यहाँ पे मैंने मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अपनी माँ के आगे, माँ के सामने बड़े ही श्रद्धा भाव से कहा कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सकते में आ गए। सभी लोग मतलब घर के, परिवार के सभी लोग सकते में आना मतलब घबरा जाना। सभी लोग घबरा गए। बात भी अजीब थी
कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। ये बात भी अजीब है कि डिप्टी कलेक्टर का मतलब होता है उप जिलाधिकारी। डॉक्टर साहब के पिताजी उस वक्त उस नगर के डिप्टी कलेक्टर थे और उनका लड़का अगर विद्रोह कर जाए तो लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। यहाँ पर घर के लोगों ने सभी ने उन्हें काफ़ी समझाया, पिताजी की नौकरी के बारे में भी बात की कि अगर तुम इस प्रकार के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हो, विद्रोह करते हो, तो शायद पिताजी की नौकरी भी जा सकती है। इसलिए उस वक्त उस ज़माने में डॉक्टर साहब घर से निकल पड़े क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब के मन में देश के प्रति जो प्रेम है वो नज़र आता है कि इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। और उस वक्त डॉक्टर साहब 16 साल के हो चुके थे और राष्ट्रीय ध्वज मतलब हमारे राष्ट्रीय झंडे को लेकर वह नगर में अपने गांव में प्रभात फेरी किया करते थे। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। और सन 1921 में डॉक्टर साहब ने अपनी पहली कविता लिखी और वह भी देश प्रेम के ऊपर। यही उनकी कविता का मंगलाचरण मतलब अच्छी शुरुआत थी। अगला प्रश्न पूछा गया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। यहाँ पर देखिए हिंदी का जो प्रेम था, इस प्रेम की वजह से वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। विश्वविद्यालय मतलब विद्यापीठ या अंग्रेज़ी में उसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहाँ पर इंटर की परीक्षा मतलब पदवी पूर्व परीक्षा, मतलब कोई भी पदवी प्राप्त करने के पहले जो परीक्षा दी जाती है उसे इंटर परीक्षा कहा जाता है। वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और उसके पश्चात मतलब बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण मतलब पास की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। तभी लेखक अनुराग वर्मा जी ने देखे कि डॉक्टर साहब के चेहरे के भाव कुछ बदल गए हैं, कुछ गंभीरता के भाव उन्हें नजर आए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। अतीत मतलब भूतकाल में, जैसे हम लोग लेखक उनके साथ बात कर रहे थे, प्रश्न या उत्तर पूछ रहे थे, तब उनके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव नज़र आ रहे थे कि जिससे पता चलता हो कि वो अपने भूतकाल में चले गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया और फिर लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब से प्रश्न किया। प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्राय देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखिए यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं, लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम मतलब सांसारिक प्रेम जो अपने
परिवार के लोगों के लिए होता है। और पारलौकिक प्रेम मतलब इस प्रकार का प्यार जो अपने परिवार के बाहर या परलोक संबंधी जो प्रेम कहा जाए उसे पारलौकिक प्रेम कहते हैं। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। देखिए कितना सुंदर जवाब दिया है यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक मतलब नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। यहाँ पे सात्विकता मतलब अच्छे गुण। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना आवश्यक है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेक्षित हुए। यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे जीवन के जितने सारे अनुभव हैं वो मुझे शायद अपनी कविता से मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक़ था। शौक़ मतलब छंद कह सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर साहब को बचपन से अभिनय मतलब एक्टिंग करने का शौक़ था। प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, अब यह आखिरी सवाल है, डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा हूँ और राजनीति में स्थिरता का अभाव मतलब कमी है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है और मुझे राजनीति में कोई रुचि मतलब दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। यहाँ पर देखिए साहित्य का मतलब ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। साहित्य मतलब जिसे अंग्रेज़ी में लिटरेचर कहा जाता है और जिसका सही अर्थ होता है स मतलब समाज और हित मतलब कल्याण। समाज या समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए जो लेखन कार्य किया जाता है। तो मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे कार्य के लिए जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक मतलब आश्रय देने वाला अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया और इस प्रकार बड़े प्यार से उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए घर से विदा किया। इस पाठ का मूल उद्देश्य यही है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का देश प्रेम, साहित्य प्रेम, काव्य प्रेम, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जीवन में देश प्रेम को अग्रणीय स्थान होना चाहिए। अग्रणीय मतलब सबसे पहला। साथ ही एक आदर्शवादी साहित्यकार को अपने साहित्य से ही प्यार करना चाहिए। मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।